और अब देखते हैं उत्तराखंड 24 में उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। सिलक्यारा जाने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सिलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू होने पर कार्यक्रम का आयोजन। सिलक्यारा टनल के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहेंगे। तो सिलक्यारा जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सिलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू होने पर दरअसल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर जाने वाले हैं। आपको ये जानकारी दें कि इस दौरान केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहेंगे। मेरे साथ हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। हरीश, क्या ये पूरा कार्यक्रम कब तक सीएम पहुंचेंगे, क्या तैयारियां? प्रिय, देखिए, उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि दो अलग अलग परियोजनाओं की जो सुरंग है, टनल है, उसका ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। पहले यदि हम बात करें तो यमुनोत्री हाईवे पर जो सिलक्यारा टनल है वो आज आर पार हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच रहे हैं और ये कार्यक्रम वहां पर भव्य और दिव्य बनाने के लिए जो जिन मजदूरों ने सिलक्यारा टनल में काम किया था उन मजदूरों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। और जो बौखनाक मंदिर वहां पर बनाया गया था, जिस दौरान वहां पर 41 मजदूर टनल में फंसे थे, उस दौरान चर्चाओं में सिलक्यारा टनल आई थी और कह सकते हैं कि वहां पर बाबा बौखनाक मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा भी मुख्यमंत्री करेंगे और इसके बाद वो सिलक्यारा जो टनल है उसका निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद ऋषिकेश रेल लाइन परियोजना जो गनासू में है, पौड़ी गढ़वाल में, वहां पर भी आज T8 और T5 का जो टनल है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के अंतर्गत, वहां भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। और कह सकते हैं कि आज उत्तराखंड के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन है। एक तरफ रेल लाइन की सुरंग जो आर पार हो रही है, ब्रेक थ्रू हो रहा है, दूसरी तरफ जो देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा टनल बनाई गई है वहां पर ब्रेक थ्रू हो रहा है कि और सिलक्यारा टनल के बनने से 20 किलोमीटर की जो अतिरिक्त दूरी वहां पर होती थी वो अब कम हो जाएगी क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धाम उत्तरकाशी जिले में आते हैं। तो ऐसे में बड़ी बात है हरीश, क्योंकि जो सिलक्यारा टनल है उसके साथ ही साथ कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतिहास में सबसे लंबा वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी हमने देखा जब वहां पर श्रमिक फंस गए थे, लेकिन जिस बहादुरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा सफल हुआ और उसके बाद इन तमाम श्रमिकों को बाहर निकाला गया, आज उनका सम्मान होना है। जो मंदिर वहां पर है जो कि विशेष आस्था का केंद्र है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हरीश, हमारे दर्शकों को ये बताते चलिए कि इस टनल से कितना फायदा वहां के लोगों को होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है जब बर्फबारी हो तो रास्ते बाधित हो जाते हैं। अब टनल के जरिए उन लोगों को कितनी सहूलियत होगी, और आप कह रहे हैं कि वहां पर रेलवे के लिहाज से भी जो अहम फैसले हैं इसका भी लाभ लोगों को मिलने वाला है। फिर ये देखिए, मैंने कहा कि उत्तरकाशी एक ऐसा जनपद है जो दो घाटियों में बंटा है, गंगा घाटी और यमुना घाटी। और जो गंगोत्री धाम है वो गंगा घाटी में आता है और जो यमुनोत्री धाम है वो यमुना वैली में आता है। तो शुरुआत में चारधाम यात्रा के दौरान सबसे पहले श्रद्धालु जब उत्तराखंड पहुंचते हैं तो यमुनोत्री के लिए आते हैं। तो यमुनोत्री जाने के लिए जो रास्ता श्रद्धालु यहाँ से चुनते हैं तो वो कह सकते हैं कि ऋषिकेश से होते हुए उत्तरकाशी जनपद एंट्री करते हैं। फिर धरासू बैंड आता है, धरासू बैंड से दो रास्ते निकलते हैं। पहले एक रास्ता गंगोत्री की तरफ, गंगोत्री हाईवे, और लेफ्ट साइड में यमुनोत्री हाईवे। धरासू बैंड से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर सिलक्यारा टनल बनाई गई है और उसी टनल का आज ब्रेक थ्रू होना है क्योंकि 20 किलोमीटर की जो अतिरिक्त दूरी पड़ रही थी, इस टनल बनने से ये 4 किलोमीटर की लगभग टनल है और इस आप समझ सकते हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। अब 4 किलोमीटर ही मात्र जाना होगा और समय पर, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी ट्रैफिक को लेकर के। अब ट्रैफिक वहां पर नहीं लगेगा क्योंकि सीधे तौर पर वो जल्दी अब जो है जानकी चट्टी पहुंच सकते हैं। समय की बचत और इसके अलावा ट्रैफिक से भी लोग बच पाएंगे। तो ये जो सौगात है वो जाहिर है कि लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित भी करी और लोगों के लिए भी लाभकारी है। मैं लौट रही हूँ हरीश आपके पास, एक और खबर है, जरा वो भी अपने दर्शकों को हम बता दें। हरिद्वार के भगवानपुर में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। वक्फ बोर्ड की 80 बीघा जमीन से कब्जा आज हटने वाला है। प्रशासन ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसडीएम भगवानपुर के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। तो आपको ये बड़ी जानकारी हरिद्वार के भगवानपुर से हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रशासन का एक्शन, क्योंकि वक्फ बोर्ड की 80 बीघा जमीन से आज कब्जा हटने वाला है। मेरे साथ हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है लगातार। हरीश, आपके पास और इसको लेकर के क्या जानकारी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या एक्शन प्लान है प्रशासन का इसके मद्देनजर?
फिर ये देखिए, उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या गवर्नमेंट के लिए डेमोग्राफिक चेंज है। लगातार प्रशासन को इस बात के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं कि उत्तराखंड की जो मूल छवि है वो नहीं चेंज होनी चाहिए। कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड देवभूमि है, इसका जो मूल स्वरूप है उसको बचाया जाना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का कोई धर्म की आड़ में अतिक्रमण करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसी क्रम में लगातार पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है कि सरकारी भूमि पर यदि किसी प्रकार का कोई इंक्रोचमेंट है, यदि कोई अतिक्रमण वहां पर किया गया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। लगातार उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून का जो पछवा दून का इलाका है, यहाँ लगातार कह सकते हैं कि रोजाना यहाँ पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज हरिद्वार के भगवानपुर हो, लक्सर हो, बादराबाद हो, रुड़की हो, तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर सरकारी संपत्ति, सरकारी भूमि पर जो है अतिक्रमण किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन का चाबुक चल रहा है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर बात को लेकर के कहते आए हैं कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, सरकार इस पर कतई कोई भी जो है लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। लगातार ये देवभूमि एक पूरे देश विदेश में ये मैसेज जाना चाहिए। चार धाम सर पर है, नजदीक चार धाम आने वाला है, तो 30 तारीख से यहाँ पर चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली जी। ऐसे में यदि सरकार की छवि को धूमिल किया जाएगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया हरीश आपका तमाम बातचीत के लिए। नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सरकार लगातार एक्शन ले रही है, अवैध मदरसों को सील कर रही है। अब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सील किए गए मदरसे तब तक नहीं खोलेंगे जब तक वो सभी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते। ये कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद उनके अंदर ये आया है कि अब हम अनियमितताओं के साथ नहीं चल सकते, हम ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ चलेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बार बार ये बात कह चुके हैं और मैं भी इसे स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को कि वो किसी समुदाय के या किसी विशेष वर्ग के न वो खिलाफ हैं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पसमानदा समाज से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े, ये इंजीनियर और डॉक्टर बने। तो ये तभी बनेंगे कि जब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जाएगी। जिन मदरसों पे कार्रवाई हुई है, अफसोसजनक बात यह है कि उन मदरसों को संचालित किया जा रहा था, उन्हें वो क्या पढ़ा रहे थे, क्या उन्हें वो शिक्षा दे रहे थे, उसकी कोई पता किसी को नहीं था। चलिए बात करेंगे कोटद्वार की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी ने नए वक्फ कानून को गरीबों के हितों वाला बताया। ताजुद्दीन इदरसी ने कहा कि इस कानून से गरीबों और मतलूमों के हितों की रक्षा होगी। ठीक है, आप देखो जैसे मैं हूँ, अब जैसे दिशा निर्देश अब वक्फ के आएंगे उसी हिसाब से कार्य होंगे। अब नए बोर्ड बनेंगे, नए तरीके से जो भी नियम आएंगे, पहले नियमों के हिसाब से हम काम कर रहे थे। यहाँ पे जो वक्फ की संपत्तियाँ हैं वो सुरक्षित है और किसी पे कोई अवैध कब्जा नहीं है। ठीक है, सही तरीके से अगर ईमानदारी से जो नया कानून आया है, इसमें नया बोर्ड काम कर जाए तो 100% जो है गरीब तबके को फ़ायदा हो। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। सिद्धपीठ मां सुरेश्वरी देवी मंदिर का उन्होंने वीडियो पोस्ट किया। ये मंदिर मां आदिशक्ति भगवती को समर्पित है। सिद्धपीठ मां सुरेश्वरी देवी का मंदिर जनपद हरिद्वार में स्थित है। ये मंदिर मां आदिशक्ति भगवती को समर्पित है। ये सीएम का पोस्ट नवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। अपने हरिद्वार भ्रमण के दौरान अनेक श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र मां सुरेश्वरी देवी के दर्शन अवश्य करें।
लाल कुआं की बात करेंगे। ट्रेन से कटकर एक टस्कर हाथी की मौत हो गई। हाथी की मौत के बाद वन विभाग और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मचा है। सूचना मिलते हैं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। जिस जगह ये घटना हुई वो हाथी कॉरिडोर वाला क्षेत्र है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में ट्रेन से कटकर कई हाथियों की जान जा चुकी है। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हाथी उछलकर रेलवे ट्रैक किनारे घर के पास जा गिरा। अब विभाग ट्रेन की स्पीड चेक कर रहा है और लापरवाही के आरोप में लोको पायलट पर मुकदमा भी संभव है। कल रात्रि को लाल कुआं और पंतनगर के मध्य रेलवे ट्रैक में एक हाथी के ट्रेन से टकराने से मृत्यु हो गई है। मौके पर वन विभाग की टीम के द्वारा उसमें जांच की जा रही है और हाथी का पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है। ये जो इस ट्रैक में जो घटना हुई है तीसरी घटना। इससे पहले 2017 में एक घटना हो चुकी है, 2022 दिसंबर में भी घटना हुई थी और दिसंबर 2023 में भी एक हाथनी और एक हाथी का बच्चा घायल हुआ था। ये घटनाएं लगातार उस क्षेत्र में हो रही है। इस संबंध में जो एलिफेंट कॉरिडोर है या जहाँ पे हाथियों का आवागमन है उसको चिन्हित करते हुए जो भी उसमें रोकथाम की कार्य योजना तैयार करनी है उस संबंध में पत्रकार भी किया जा रहा है। रात सूचना मिली थी वन कर्मियों को कि लालकुआ से किच्छा जो ट्रेन जाती है उसमें लालकुआ के पास एक हाथी का एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन से। तो उसी के क्रम में वन विभाग की टीम पहुंची थी यहाँ पर और तो पाया गया कि वास्तव में मुक्तिधाम के पास लालकुआ के पास एक नर हाथी जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के आसपास है, टस्कर है और उसकी ट्रेन की टक्कर से डेथ हो गई है। तो बाकी आगे की जो कार्रवाई है नियमानुसार चल रही है और जो संबंधित जो लोको पायलट है और ट्रेन के ड्राइवर है उसके विरुद्ध वन अधिनियम के अंतर्गत वन विभाग मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। उत्तरकाशी में मणिकर्णिका घाट पर एक महिला की पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला सोशल मीडिया रील बनाने के लिए मणिकर्णिका घाट पर पानी में उतरी थी। इस दौरान वो गहरे पानी में चली गई और पानी के भंवर में फंस गई। महिला की जान चली गई। जानकारी यह है कि महिला अपने परिवार के साथ थी, लेकिन महिला को जब तक मदद मिलती तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।